हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नेताजी का चश्मा। इसमें अगर हम मुख्य पात्रों की बात करें तो मुख्य पात्र हैं हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, एक पान वाला है इसमें, और एक है ड्राइंग मास्टर जिसका नाम है मोती लाल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। तो इसमें जो हालदार साहब हैं वो एक कस्बे से गुजरते हैं हर 15वें दिन, क्योंकि उन्हें अपने कंपनी के काम के सिलसिले से जाना होता था। तो कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा थी वो किसकी बनी हुई थी? तो क्या आंसर आ जाएगा? संगमरमर की बनी हुई थी। और यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह कहानी किस बारे में है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा के बारे में है। ठीक है, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह मतलब क्या होता है? असमंजस की स्थिति, कन्फ्यूज़न, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि जो मूर्ति है वो किसने बनाई थी? वहीं किसी के स्थानीय कलाकार ने बना दी थी जो वहीं का रहने वाला था। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया होगा। तो प्रतिमा बनाने का काम किसको सौंपा गया होगा? मोतीलाल, जो कौन है? ड्राइंग मास्टर हैं, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति किसकी बनी थी? संगमरमर की बनी थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन रहा है। यहाँ से देखिए कि मूर्ति कितनी ऊंची थी? 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। ये इम्पोर्टेंट जो नारे हैं, स्लोगन है, ये किसने दिए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते ही क्या याद आने लगता है? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट, नेताजी की आंखों पर क्या नहीं था? चश्मा नहीं था। अर्थात इसका मतलब क्या निकला कि जिसने मूर्ति बनाई वह चश्मा बनाना भूल गया होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। मतलब मूर्ति तो किसकी बनी हुई थी? संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन जो चश्मा था वो कौन सा था? तो वो कौन सा चश्मा था? एक सचमुच का, असली का, जैसा हम लोग पहनते हैं वैसा चश्मा मूर्ति में लगा हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके। अब ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हालदार साहब चौराहे पर क्यों रुके थे? तो पान खाने रुके थे। तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, तभी उन्होंने देखा कि मूर्ति तो संगमरमर की बनी है,
लेकिन इस पे चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं है, वो एक सामान्य जैसा आम इंसान पहनता है वैसा चश्मा लगा हुआ है। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मतलब जिज्ञासा हो गई उनमें। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मैं तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। मतलब जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था वो वाला चश्मा नहीं लगा है, अब कोई नया चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय दुर्दमनीय मतलब जिसको दबाया ना जा सके, मतलब वो अपनी जो जिज्ञासा उसको शांत नहीं कर पाए, तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, तो पान वाला भी क्या खा रहा था, पान खा रहा था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। मतलब ये चश्मा जो है वो कौन बदलता है, कैप्टन चश्मे वाला। कौन बदलता है ये चश्मा, कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। गिराक मतलब ग्राहक। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अर्थात कैप्टन चश्मे वाले ने जो चश्मा मूर्ति पर लगाया, अगर वो किसी ग्राहक को पसंद आ गया तो कैप्टन चश्मे वाला क्या ही करेगा, वह उस चश्मे को उतारकर उस ग्राहक को दे देगा और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देगा। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। अब चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब यहाँ पे मास्टर कौन है, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था।
तो ये मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला मोतीलाल कौन था? कस्बे का ही एक अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। कौतुक भरा मतलब हैरानी भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक मतलब हैरान रह गए एकदम से। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। तो जो कैप्टन चश्मे वाला है वो क्या करता है, वह चश्मों की फेरी लगाता है। उसकी अपनी कोई दुकान नहीं है, बल्कि वो गली गली जाकर अपने चश्मे बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी और सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। होम मतलब कुर्बान, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे।
रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। सरकंडा मतलब एक पतली सी लकड़ी होती है, बेत। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अर्थात जो कैप्टन चश्मे वाला, उसकी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन अब किसी बच्चे ने छोटा सा सरकंडे का चश्मा बनाया और उसको सुभाष चंद्र नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।